हाँ तो भाई लोगों, पिछले साल अमेजोन प्राइम पे एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम है द प्रदीप और पीट्सबर्ग। ये 17 अक्टूबर को देखने के लिए मिली थी। ये कॉमेडी वेब सीरीज है, अडल्ट वाली कॉमेडी वेब सीरीज है, जिसके अंदर अभी एक ही सीजन आया हुआ है और इसमें 8 एपिसोड है। वेब सीरीज की कहानी की बात करूँ तो कहानी दिखाई गई है एक फैमिली की जो कि इंडिया से पीट्सबर्ग में रहने जाते हैं। वहाँ रहने के बाद में उनकी पड़ोसियों से जान पहचान होती है, बातचीत होती है और कुछ मतभेद होती है। मतभेद के बाद में उनके पड़ोसी रहते मिल्स, उनके घर में आग लग जाती है और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये प्रदीप की फैमिली ने करा हुआ है। फिर उनके बाद में उन पर इंट्रोगेट होता है। फिर इंट्रोगेट में क्या कहानी होती है इंडिया से पिट्सबर्ग तक जाने की और कैसे उसके घर में आग लगती है, ये सब जानने के लिए आपको भी ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे वेब सीरीज़ में फ्लैशबैक दिखाया गया है, तो जो उनकी कहानियाँ रहती है, मतलब माइस वाली फैमिली एक अलग कहानी बताती है, उनकी कहानी में वो हीरो रहते हैं। प्रदीप अपनी कहानी बताते हैं, उनकी कहानी में वो हीरो रहते हैं। लास्ट में क्या होता है, यही ट्विस्ट है ना, आपको बांधे रखेगा इस वेब सीरीज को देखने के लिए। अगर गलती से भी इसमें वेब सीरीज में प्रदीप फैमिली को किसी ने पूछ लिया कि यहाँ कैसे आए हो, तो पूरी कहानी बता देंगे कि हम घर से बाहर निकले, वहाँ से बस ली, फिर बस से हवाई जहाज में बैठे। मतलब पूरी गाथा सुना देंगे घर से निकलते से ही वहाँ तक पहुँचने की। तो मतलब इतनी अजीब फैमिली रहती है जहाँ एक से बढ़कर एक अतरंगी कैरेक्टर आपको इस फैमिली के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सुधा रहती है, वो अपने पति को मतलब बस वो सुधा बोलता है, वो समझ जाती है कि उसका पति क्या बोलना चाहता है। कमल रहता है, वो तो अजीब से ही ख्यालों में डूबा रहता है। जो इसके अंदर विनोद नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है, वो तो कचरे वाले से प्रेम करने लगता है और उसका आगे चल के है ना कचरे वाला बनना चाहता है। मतलब आपको इस फैमिली के अंदर सबसे अतरंगी अतरंगी कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने खिचड़ी नाम की टीवी सीरियल देखा होगा तो उसकी याद आपको जरूर आएगी इसको देखते टाइम। कॉमेडी की बात करूँ तो कॉमेडी कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से सीन्स को डायरेक्ट करा गया है, जिस तरीके से कैरेक्टर आपके सामने रहते हैं, तो उनको देखकर आपको हंसी आती है। मतलब जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो डायलॉग बोलते हैं, जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख के अच्छा लगता है। आपको आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल रही जाती है। मुझे इस वेब सीरीज के अंदर सबसे बेस्ट कैरेक्टर अपना विनोद का ही लगा। मतलब वो जब जब स्क्रीन पे आता है ना, उसको देखकर आपको मज़ा आता है। और जिस तरीके से इसके अंदर इंट्रोगेट चलती रहती है ना, तो वो भी देखकर आपको है ना काफ़ी इंटरेस्ट फील होता है कि अब ये कहानी क्या बनाएंगे, अब क्या होगा। इसके अंदर जो फ्लैशबैक बताया था, ऐसा क्या हुआ था, वो जो कॉन्वर्जेशन रहता है, वो जो बातचीत रहती है, जो फ्लैशबैक चालू होता है, तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ते ही जाता है। इसे IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी है। और जिस तरह से ये वेब सीरीज है, जिस तरह से उसकी कहानी है, जिस तरह से उसके कैरेक्टर है, उसके हिसाब से ये वेब सीरीज मुझे अच्छी लगी है, तो उसके हिसाब से डिजर्व करती है 6.2 की रेटिंग। पर वेब सीरीज में मुझे एक चीज़ दिक्कत ये लगी कि यार मतलब जितने भी इंडियंस रहते हैं, वो पता नहीं वो अमेरिका के लिए या फिर दूसरी कंट्रीज के लिए इतने पागल क्यों रहते हैं, दूसरी भाषा सीखने के लिए इतने पागल क्यों रहते हैं। उनको खुद को अपनी भाषा ढंग से बोलते नहीं आती है, वो दूसरी भाषा सीखने जाते हैं, दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो कोई अंग्रेज बाहर से इंडिया में आ जाएगा तो उससे सेल्फी लेने के लिए लोग मरते जाएंगे। क्या आप कभी बाहर गए हो और अंग्रेज उनका भी सेल्फी लेने के लिए आपके साथ में मरे हैं, देश का नाम डुबा रहे हो? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस टाइप की वेब सीरीज ऑन रहती है ना, तो उसमें ना इस टाइप का नहीं बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक थे, बस जो लास्ट में मैंने बताया है वही मुझे इस वेब सीरीज में ख़राब लगा। बाकी आपने अगर देख लिया तो आपको क्या अच्छा लगा इस वेब सीरीज के अंदर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लीजिए, जिनको इस टाइप की ड्रामा कॉमेडी वेब सीरीज देखना पसंद है। मिलते हैं किसी और नई एनिमेटेड सीरीज, वेब सीरीज या मूवीज़ के वीडियो में। तो जब तक के लिए हर हर महादेव।